Hi guys, my name is Monica and welcome to Study channel. New thought is that आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें। तो आज का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण आंदोलन, जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन समझ लीजिए कि बनता ही बनता है। और कैसे बनता है, जैसे पूछ लिया कि सीरियल वाइज इसको पूछ लिया कि पहले कौन सा आंदोलन पड़ा था, उसके बाद ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। भारत देश जो है उसको आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं। ठीक, इस बार हमने 74वीं वर्षगांठ मनाई है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था। उसकी आज़ादी के 10 बड़े आंदोलन जिसकी वजह से आज हम भारतवासी आज़ाद हैं, उनके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चला। और आपको पता है कि इसका विद्रोह जो है मेरठ सहित देश के अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों से होकर शुरू हुआ था और बाद में इसने बड़ा ही रूप ले लिया था, एक बड़ा विशाल रूप ले लिया था इस विद्रोह ने। तो इसी को नाम दिया गया 1857 का विद्रोह। फिर दूसरा जो हमारा आंदोलन हुआ था वो था नील विद्रोह। यह जो है 19वीं शताब्दी के लगभग मध्यकालीन से लेकर के भारत की आज़ादी तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेकों किसान आंदोलन हुए हैं। उनके ये नाम दिए गए हैं। इनमें क्या नाम है? नील आंदोलन, पाबना आंदोलन हुआ, मोपला विद्रोह हुआ, बारदोली सत्याग्रह हुआ, तेभाग आंदोलन हुआ, तेलंगाना आंदोलन हुआ। ये इतने सारे आंदोलन हुए थे नील विद्रोह के समय। तो ये जो इतने सारे 6 आंदोलन दिए हुए हैं जो मैंने बताया आपको, इसमें से 1859 से 60 में बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था सबसे पहला वाला, उसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है ये पहला विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह ने सबको हिला कर रख दिया था। फिर अगला थर्ड है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में यह हुआ था। ब्रिगेडियर जनरल डायर, रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में यह हुआ था, जिसमें डायर ने निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी, जिसमें से कई ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए थे। सबसे ज़्यादा प्रभाव वाला जघन्य हत्याकांड ही था। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है हमारा चौरी चौरा कांड। यह कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड भारत के इतिहास के पन्नों में कभी भी न भुलाने वाला काला दिन था। इसी दिन चौरी चौरा थाने के दारोगा, उनका क्या नाम था? गुप्तेश्वर सिंह, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे बलिदानियों की खुलेआम पिटाई शुरू कर दी थी। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 260 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ये गोलियां कब बंद हुई थी? जब सभी कारतूस खत्म हो गए, तब जाकर गोलियां चलनी खत्म हुई थी। तब जाकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने में बंद 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तो इसी घटना को चौरी चौरा कांड नाम दे दिया गया है। ठीक, फिर अगला 5वां है हमारा असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन कब चलाया गया था? तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह असहयोग आंदोलन चलाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और जो अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश हाथों में सही न्याय नहीं मिल पाएगा, सही न्याय होने की संभावना नहीं है, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। फिर अगला है हमारा 6ठा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलनों में से एक था। 1929 तक भारतवासियों को लगा कि ब्रिटिश देश को आज़ादी नहीं मिलेगी, आज ब्रिटिश जो है देश को आज़ाद नहीं करेगा, तो और ना ही इसके बारे में कभी सोचेगा कि आज़ाद कर दें। इस बात को ध्यान में रखकर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि कुछ अलग प्रकार के गैर कानूनी कार्य करके ब्रिटिश सरकार को झुका दें, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। फिर अगला 7वां है पूर्ण स्वराज्य की मांग।
1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने रावी अधिवेशन का आयोजन किया था। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग ब्रिटिश सरकार से की गई थी। फिर अगला 8वां है नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा या दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था आंदोलनों में से यह प्रमुख आंदोलन था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी, दांडी गांव से। और आपको बता दें कि यह जो मार्च था वो 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला गया था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज्य के ऊपर अपने ही अधिकार के खिलाफ निकाला था उन्होंने। यह मार्च एक बगावत का बिगुल बनकर उभरा था। इस समय ब्रिटिश सरकार ने चाय, कपड़ा, यहाँ तक कि जो नमक था उस पर भी अपना ही अधिकार कर रखा था उन्होंने। उस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार तक नहीं था। हमको इंग्लैंड से आने वाला जो नमक आता था उसको कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। बाद में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से यह आंदोलन शुरू कर दिया। तभी से यह बहुत ही भयानक इसने रूप लिया था जो अभी तक सबके मन में बसा हुआ है। फिर अगला हमारा कौन सा आंदोलन है? आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद करने के लिए 1942 में आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन किया था। और आपको बता दें कि एक साल में ही इस सेना ने ब्रिटिश सेना और इसकी जो सरकार थी दोनों को हिला कर रख दिया था। इस सेना ने सबके मनोबल को और मजबूत करने के इन्होंने जो है काम किया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आज़ाद हिंद फौज में। फिर अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला कर रख दी थी, जो अभी भी यादगार है। इस आंदोलन में जो है पूरे देश ने भाग लिया था, सबको पता है, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह सोचना पड़ा था कि अब यहाँ लंबे समय तक नहीं टिका जा सकता है, तो वो भाग खड़े हुए थे। तो इसी को नाम दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये थे हमारे 10 इम्पॉर्टेंट आंदोलन। अब आगे भी आंदोलन है 2-3, तो उनको भी देख लेते हैं कि 11 है हमारा चंपारण आंदोलन। यह आंदोलन 1917 से 18 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया था। बिहार के चंपारण जिले में पहला सत्याग्रह किया गया था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि इसमें अंग्रेज़ों और जमींदारों के द्वारा जिन किसानों के ज़मीन नहीं थी उनको नील एवं नकदी फसलों की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था उनको। अंग्रेज़ों के इस बर्ताव के कारण गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हड़ताल भी किया। तब सारे जो है किसान इकट्ठा हो गए थे। तब जो है पुलिस ने जो है गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया था और उन्होंने इसको मना कर दिया था। तभी इसीलिए इसको नाम दिया गया था चंपारण आंदोलन। क्यों? क्योंकि यह चंपारण जिले में शुरू किया गया था। फिर अगला है हमारा दलित आंदोलन। यह आंदोलन कब हुआ था? जब पूना समझौते के बाद गांधी जी ने खुद को देशवासियों की सेवा में लगाने का समझौता किया था, तब यह शुरू किया गया था। जेल से छूटने के बाद 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। साथ में 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की भी स्थापना की थी। दलितों के लिए हरिजन शब्द किसने दिया था? गांधी जी ने ही इसको नाम यह दिया था। हरिजन का क्या मतलब है? तो हरिजन का मतलब है ईश्वर का आदमी। फिर अगला लास्ट का हमारा है चिपको आंदोलन। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तो सुनिए। 70 के दशक में पूरे भारत में जंगलों की कटाई के विरोध में यह जो है आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, फिर जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो कहानी यह है कि इसमें क्या था, लोग जो है पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट जाते थे और उनको काटने नहीं देते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो इससे जुड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं थोड़े से। 5 ही क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो पहला ऑप्शन है मेजर जनरल शाहनवाज खान, दूसरा है कर्नल प्रेम कुमार सहगल, तीसरा है कर्नल शौकत अली मलिक और चौथा है मेजर करतार सिंह। तो इसमें का ऑप्शन
चौथा सही होगा। मेजर करतार सिंह जो हैं आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे उन्होंने। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा घटनाओं को कालानुक्रम, मतलब कि जैसे पहले कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था, तो ऐसे जैसे मैंने शुरुआत में बताया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन है, कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहला कौन सा हुआ था आंदोलन, तो सबसे पहला हुआ था सांप्रदायिक निर्णय, पहले ये हुआ था। उसके बाद जो है पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ था। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आपका आंसर DBCA। फिर अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो पहला ऑप्शन है FG स्लाई, दूसरा है DJ रीड, तीसरा है अनुग्रह नारायण और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, C अनुग्रह नारायण चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीति गुरु कौन था। तो पहला ऑप्शन है GK गोखले, दूसरा है CR दास, तीसरा है BC पाल या चौथा है BG तिलक। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा, CR दास जो हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है गांधी इरविन समझौता, दूसरा है सांप्रदायिक पंचाट यानी कि निर्णय, सांप्रदायिक निर्णय। फिर तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा है नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट हुआ था, ये वाला हुआ था। फिर इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर सबसे लास्ट में सांप्रदायिक निर्णय हुआ था। तो ऐसे करके हम इसको सेट करेंगे। तो ये रहा इसका आंसर DACB। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।